इस साल की 10 दिसंबर को श्रीमद् भगवद गीता जयंती है। श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसकी जयंती धूमधाम से दुनिया भर में मनाई जाती है। 700 श्लोकों वाली श्रीमद् भगवद गीता 12 कलाओं से भरपूर एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसे पढ़कर समझने के बाद फिर कुछ समझना शेष नहीं रह जाता। भगवत गीता आशा, उत्साह और प्रेरणा का अमृत तत्व लिए हुए सदैव सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप अपने सुख को प्रकट करने की दिव्य विद्या से भरा ग्रंथ भगवत गीता है। इसमें कई विद्याएं हैं। 12 इसकी मुख्य विद्या कोई समझ ले गीता की तो फिर गुरु की विदाई के बाद भी गुरु तत्व में वह विश्रांति पा सकता है। गीता की 12 विद्याएं। गीता आशा का ग्रंथ है, उत्साह का ग्रंथ है। मरा कौन है? जिसकी आशा उत्साह मर गया, वो जीते जी मरा हुआ है। सफल कौन होता है? जिसके पास बहुत लोग हैं, बहुत धन है, वो खुश और सफल होता है? नहीं। जिसके जीवन में ठीक दृष्टिकोण होता है, ठीक ज्ञान होता है, ठीक उत्साह होता है, वही वास्तविक में जिंदा है। गीता जिंदा दिली करने वाला सदग्रंथ है। गीता का सत्संग सुनने वाला बीते हुए का शोक नहीं करता है। भविष्य की शेख चिल्ली की कल्पनाओं से भयभीत नहीं होता। वर्तमान के व्यवहार को अपने सिर पर हावी नहीं करता और चिंता का शिकार नहीं बनता। गीता का सत्संग सुनने वाला कर्म कौशल्य पा लेता है। उसके अंदर 12 विद्याओं का निखार आ जाता है। पहली विद्या है शोक की निवृत्ति। दूसरी है कर्तव्य कर्म करे कुशलता से, लापरवाही से, द्वेष से, फल की लिप्सा से कर्मों को गंदा न होने दे, कर्म को कर्म योग बना ले। तीसरी विद्या है चित्त में तृष्णाओं का, कर्तापन का, बेवकूफी का त्याग करना। चौथी विद्या है कि भोजन ऐसा करे कि तुम्हें बीमारी स्पर्श न करे, और बीमारी आई तो भोजन ऐसा अदल बदल हो जाए कि बीमारी टिके नहीं। शयन ऐसा करो कि तुम्हें बीमारी जल्दी आए नहीं, और आइए तो शयन के सिराने को ऐसा बदलो कि बीमारी को एक्सीलेटर मिले नहीं। जैसे तुम पूर्व के तरफ सिराना करके सोओगे अथवा तो दक्षिण के तरफ, उत्तर और पश्चिम के तरफ सिराना करके सोना रोग को, बीमारी को, विफलता को बुलाना है। अब पूर्व के तरफ सिराना करके सोते हो या दक्षिण के तरफ, और किसी कारण से आपको बीमारी हो गई कोई भी, तो आप दक्षिण के तरफ सोते हो तो दक्षिण वाला सिराना पूर्व के तरफ कर दीजिए। अगर पूर्व के तरफ सोते हो तो दक्षिण के तरफ कर दीजिए, आपकी बीमारी का प्रभाव घट जाएगा। तो गीता भोजन कैसा करना चाहिए, शयन कैसा करना चाहिए, व्यवहार कैसा करना चाहिए जिससे आपका तन तंदुरुस्त रहे, व्यवहार कैसा करना चाहिए जिससे आपका मन तंदुरुस्त रहे, और ज्ञान कैसा सुनना समझना चाहिए जिससे आपकी बुद्धि तंदुरुस्त रहे, जीवन कैसा जीना चाहिए कि मरने के पहले मौत के सिर पर पैर रख के आप अमर परमात्मा की यात्रा करने में सफल हो जाए। ऐसा गीता का दिव्य ज्ञान जो सुनते हैं वे भाग्यशाली हैं, जो पहुंच पाते हैं वे बड़भागी हैं। एक एक कदम चलकर जो भगवत गीता के ज्ञान की जगह पर आते हैं उन्हें कर्म योग का फल होता है। तो गीता का ज्ञान मनुष्य मात्र का मंगल करने की सत प्रेरणा देता है, सत ज्ञान देता है। इसकी 12 विद्या समझ लो। शोक नाशिनी विद्या, कर्तव्य में कुशल कर्म करने की विद्या, त्याग का सामर्थ्य, भोजन और स्वास्थ्य की विद्या, पाप न लगने की विद्या। गीता में घोर युद्ध करते अर्जुन और पाप नहीं लगे, पाप न लगने की विद्या गीता में बताई। कर्तृत्व भाव से, फल की इच्छा से तुम कर्म करते हो तो पाप लगता है, लेकिन
कर्ता के अहंकार से नहीं, फल की इच्छा से नहीं, मंगल भावना से भरकर करते हो तो आपको पाप नहीं लगता। तो ये कैसा सनातन धर्म की महान विद्या है कि आप हित की प्रधानता से कर्म करें तो आपको कर्म बंधन नहीं लगता। जरा जरा बात में झूठ बोलने का लाइसेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन जिससे सामने वाला का हित होता हो और आपका स्वार्थ नहीं है तो आपको कर्म बंधनकारी नहीं होता, पाप नहीं लगता। छठी विद्या है, आप संसार में रहते तो खाना पीना रहना, बच्चे को जन्म देना, पैसा आदि विषयों में रहना। विषय सेवन की विद्या के आप ऐसे रहिए, ऐसे खाइए पिए कि आप संसार का उपयोग करो, उपभोग कर कर संसार में डूब न मरो। जैसे मूर्ख मक्खी चाशनी में डूब मरती है, सियानी मक्खी किनारे से अपना काम पटाकर चली जाती है। ऐसे आप संसार में सदा पहले थे नहीं, बाद में रहोगे नहीं। संसार से अपना जीविका भर का गाड़ी चलाकर बाकी का समय बचाकर अपनी आत्मा की उन्नति करो। इस प्रकार संसार के वस्तु का उपयोग करने की विषय सेवन की विद्या भी गीता ने बताई। गीता में 7वीं विद्या है भगवत अर्पण कर्म। 8वीं विद्या है दान विद्या। छोड़कर ही मरना है, नश्वर चीजें हैं, छोड़कर ही मरना है, तो इसका सदुपयोग दान पुण्य करते जाइए। गीता में 9वीं विद्या है यज्ञ विद्या। यज्ञ याग आदि करने से बुद्धि पवित्र होती है और पवित्र बुद्धि में शोक नहीं होता, दुख नहीं होता, व्यर्थ की चेष्टा नहीं होती। यज्ञोदानम तपश्चर्या पावनानी मनीषणा। यज्ञ से, दान से और तप से अपनी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि में सच्चा सुख, सच्चा ज्ञान और सच्ची सूझबूझ होती। लोग अपना बाथरूम साफ रखते हैं, अपना शौचालय गंदा नहीं रखना चाहते, लेकिन अपनी बुद्धि गंदी हो जाए तो उसकी परवाह नहीं करते। ये कलयुग के लोगों की क्या हालत है। अरे रुपया बिगड़ जाए तो हरकत नहीं, कपड़ा बिगड़ जाए तो हरकत नहीं, पैसा बिगड़ जाए तो हरकत नहीं, अपनी बुद्धि नहीं बिगड़ने देना चाहिए। गीता कहती है आप अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखिए, बाकी का बिगड़ा हुआ सब ठीक हो जाएगा। तो दान आदि यज्ञ आदि करने से औदार्य, सुख और मति की शुद्धि होती। पूजन की विद्या है, देवता का पूजन, पितरों का पूजन, श्रेष्ठ जनों का पूजन। पूजन करने वाले को यश, बल, आयु और विद्या प्राप्त होती। गीता में 11वीं विद्या है ईश्वर बनाने वाली विद्या, जिसे कहा समत्व योग। आपके जीवन में सुख भी आया और चला गया, दुख भी आया चला गया। आप सुखी होने का भी मजा लीजिए, दुखी होने का भी मजा लीजिए। आप जीने का भी मजा लीजिए, मरने का भी मजा लीजिए, रस लीजिए। जीवन रसमय है, आपकी उत्पत्ति रस स्वरूप ईश्वर से हुई है। आप जीते हैं तो रस के बिना नहीं जी सकते, लेकिन विकारी रस में आप जिएंगे तो मौत के कगार में जा गिरेंगे, जन्म मरण के चक्कर में जा गिरेंगे। निर्विकारी रस के तरफ आप आते हैं तो आप रस स्वरूप, शाश्वत रस स्वरूप ईश्वर को पाते हैं। अपने जीवन में समता का सद्गुण लाइए। 12वीं विद्या है कर्मों को सत बनाने की। आप कर्म तो करो, कर्म तो असत है, नश्वर है, लेकिन कर्म में करने की कुशलता आ जाए तो आप सत्य में पहुंच जाएंगे। कर्मों के द्वारा आप सत्य का संग कर लेंगे। आपने गरीब की सेवा की, माता की, पिता की, संत की, समाज की। नहीं तो छोड़ के तो मरना है। अभी हम 3 दिन सत्संग नहीं करते आपके आगे, तो 3 दिन तो हमारे बीतते तो सही ना। आप भी 3 दिन सत्संग में नहीं आते तो और जगह व्यर्थ जाते, तो ये 3 दिन सत्य का संग हो गया आपका हमारा। ऐसे ही गीता में कर्मों को सत्य बनाने की कला है कि आप कर्मों को सत्य बना दीजिए। वे कर्म आपको सत्य स्वरूप के तरफ ले जाए। आप कभी ये न सोचिए कि मेरे 10 मकान हैं, मेरे बापूजी के, मेरे 100 आश्रम हैं,
इसकी अहंता मत लाइए, आप अपना गला घोंटने का पाप न करिए। मकान हमारे हैं, आश्रम मेरे हैं, रुपए मेरे हैं, तो आपने असत्य को मूल्य दिया, आप तुच्छ हो गए। आपने कर्मों को इतना महत्व दिया, कर्म असत और आपको असत कर्म दबा रहे। मेरा इतना पद है, मेरी ये कुर्सी है, मेरा ये टाइटल है, तो टाइटल, कुर्सी, मकान, दुकान, धन दौलत से आप अगर बड़े बनकर बैठे हैं तो आप असत से दबने वाले तुच्छ प्राणियों की लाइन में जा रहे हैं। धन जो बन का करे गुमान, सो मूर्ख मंद अज्ञान। रूप ॾिसी मगरूर न थी, एडो हुस्न जो नाज न कर। रूप सभई रावल जा थई, रावल जाए निरंग घणा। जे तो वट धन ऐं दौलत आहे त दौलत सब दाता जी आहे, तो वट तो उनजी अमानत आहे। हमारी इतनी जमीन है, हमारे इतने आश्रम है, हमारे इतने शिष्य है, हमारे इतनी दुकान है, हमारी इतनी फैक्ट्रियां हैं। हमारा अपने आत्मदेव के सुख को, सत्य को मारकर तुम असत्य को अपने छाती पर मत चढ़ाइए।